हेलो। हाय। क्या मेरी आवाज आ रही है लल्ला? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ लल्ला? क्या मैं हूँ? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, वाह। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया, मेरी आवाज़ आ रही है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फजांस रूल के अंदर थर्मल स्टेबिलिटी। याद आया? एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल चल रहा था, उसमें थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा था लल्ला। हम्म। यस, डन बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी, फिर आगे पढ़ेंगे। और आज हम नेक्स्ट उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसका नाम है नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? नेचर ऑफ ऑक्साइड। शुरू करें। अब देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड में कुछ भी नहीं होता। कोई भी एक मेटल अगर है ऑक्साइड, आप जब उसको पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे MOH बॉन्ड बनाएगा। दो तरह के ऑक्साइड्स होंगे, या तो एसिड होगा या बेसिक होगा। यहां से अगर हम देखें O और H, अगर मान लीजिए ये H प्लस देने लग जाए, अगर ये H प्लस देने लग जाए तो ये एसिड हो जाएगा। और अगर ये OH माइनस देने लग जाए तो ये बेसिक हो जाएगा। हाँ या ना? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आयनिक बॉन्ड खत्म होगा, उसमें 3 से 4 लेक्चर मैंने बोला था, फिर 3 लेक्चर मोलिकुलर ऑर्बिटल का बोला था। बार बार ये पूछना बंद करते हैं कि आज लास्ट लेक्चर है क्या, आज ही हो जाएगा क्या। आपको बिल्कुल प्रॉपरली इंफॉर्म किया हुआ है शिवांक कि आयनिक बॉन्ड चलेगा 3 लेक्चर, MOT 3 लेक्चर, 6 लेक्चर, 7 लेक्चर के बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा। तो प्लीज आप लोग इम्पेशेंट ना हो, रिलैक्स रहें, क्योंकि जब ये खत्म होगा तभी खत्म होगा। आपको खत्म नहीं करना है चैप्टर, जल्दी खत्म करके क्या आपको खत्म करना है? नहीं ना शिवांक? क्या आप खत्म होना चाहते हैं शिवांक? शिवांग, मैं कर रहा हूं बात। ठीक है, चलिए अब इधर थैंक यू नहीं है, ये बेइज्जत मैं कर लूंगा ना बात। यो वेलकम बेटा शिवांक। इधर देखो, तो किसी भी ऑक्साइड को जब हम पानी में डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? सर हार्ड कॉपी जब मिलेगी तो बुक लेना है क्या? नहीं बेटा, आपकी इच्छा हो तो लेना। हार्ड कॉपी आपको पता है फ्लिपकार्ट पर आ चुकी है, तो आप चाहो तो फ्लिपकार्ट से हमारा जो मॉड्यूल है अपनी कक्षा का वो परचेस कर सकते हो। ठीक है? ठीक है जितेश, जितने भी बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, मॉड्यूल आ चुका है, मॉड्यूल आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पर जाकर आप परचेस कर लो। मॉड्यूल आ चुका है फ्लिपकार्ट पर, और उस फ्लिपकार्ट पर जाकर के आप परचेस कर सकते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? मॉड्यूल आ चुका है, फ्लिपकार्ट पर जाओ, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? 11th का स्टार्टिंग का सेम है बेटा, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर नेचर ऑफ ऑक्साइड की जब बात करेंगे, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड के अंदर ये मेटल का ऑक्साइड जब वाटर में डालते हैं तो ये MOH बनेगा। क्लियर? अब उस कंडीशन में क्या होगा? अगर ये H प्लस देने लग जाएगा तो क्या होगा? एसिड। OH देने लग गया तो क्या होगा? बेस। समझ गए बात को? अगर ये H प्लस देगा तो एसिड, OH देगा तो बेस। अब पजास ने क्या बताया कि इसके पास पोलराइजिंग पावर होती है इसकी। यहां पर ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा मेटल, क्योंकि आपको पता है मेटल के पास है पोलराइजिंग पावर। दिमाग लगाना, अगर ये इसके पास पोलराइजिंग पावर होगी तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, और अगर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो यहां से आपका क्या बाहर निकलेगा? ये H प्लस। तो अगर ये H प्लस बाहर निकलेगा लल्ला, सोचो, अगर ये H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या होगा? हम्म। तो यहां से H प्लस बाहर निकलते एसिडिक हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसकी पोलराइजिंग पावर और ज्यादा है तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और खींचेगा। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर और बढ़ गई, सोचो जल्दी फटाफट बताओ, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर और बढ़ गई तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और खींचेगा।
अगर इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को और खींचेगा। अगर ये और खींचेगा तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा, तो ये और H+ निकाल देगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर फाई बढ़ेगा तो फिर एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। कोई डाउट किसी को? ये की पॉइंट तैयार कर दिया मैंने आपके लिए कि जैसे जैसे फाई बढ़ना शुरू हो जा वैसे वैसे आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और फाई का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि चार्ज अपॉन साइज होता है। फाई का मतलब आपको पहले ही बता दिया था क्या, चार्ज अपॉन साइज। अब इसका की पॉइंट भी बना देते हैं। हमारे पास जो एस ब्लॉक में देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है। अगर हम नीचे आते हैं क्या बोला जल्दी बताओ, अगर हम नीचे आते हैं तो क्या होता है बताओ, पाई बराबर क्या बताया था मैंने अभी अभी, चार्ज अपॉन साइज। तो अगर नीचे आते हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो फाई कम होगा, फाई अगर कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम होगा। ये बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताओ। की पॉइंट रॉक्स, दुनिया शॉक्स। साइज बढ़ा नीचे आएंगे तो साइज बढ़ा, नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ा फाई कम होगा, फाई कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएंगे। बस तो यहीं से सवाल बन गए आपके। ओ मेरे लल्ला क्या मचाएगा तू हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। जल्दी बताओ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ऑर्डर ऑफ एसिड, ये फर्स्ट स्लाइड है जी। हाँ सर जी, ओमेश जी यह फर्स्ट स्लाइड है, अभी हमने आरंभ किया है। हमें नहीं पता था कि श्री 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 1008 ओमेश जी अभी तक कक्षा में नहीं पधारे हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज महामंडलेश्वर जी, हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं। हमने आपसे अभी ना आज्ञा ही कक्षा को आरंभ कर दिया है। धन्यवाद। एक बच्चा लिख रहा है भावेश कि आपका कोई व्हाट्सएप है क्या? नहीं बेटा, मार्क जकरबर्ग का है वो। बेटा व्हाट्सएप तो मार्क जकरबर्ग का है भाई साहब। मैं ऐसा तुच्छ प्राणी, गरीब आदमी, गरीब सब्जेक्ट, गरीब टीचर, मैं कहा व्हाट्सएप है? मेरा व्हाट्सएप नहीं है, मार्क जकरबर्ग का व्हाट्सएप, मेटा का। तो आंसर अपने आप ही पता लग गया, ये आएगा। अच्छा अगला बताओ देखें। इसमें बताओ, जल्दी बोलो। आईएसपी के लिए बुक परचेस करें या मॉड्यूल, जो मर्जी करे आपको करो, ठीक है। हाँ, जिन जिन लोगों को परेशानी थी कि मॉड्यूल नहीं आ रहा, मॉड्यूल नहीं आ रहा, हाहाकार मचा दिया। अब मॉड्यूल आ गया तो कह रहे क्या परचेस, हद करते हो भाई, गजब दोगलापन है भाई। जब तक नहीं आया था तब तक तो आतंक खेल लिया था हर एक, मॉड्यूल कब आएंगे, मॉड्यूल कब मिलेंगे। और मॉड्यूल आ गया तो बोलते हैं कि आप क्या करें, तुम्हारी मर्जी हो जो करो ना भाई, तुम्हें जो अच्छा लगे। सेम एज अबव, वेरी गुड। ये आ गया जी। एक ही चीज कर लो, तुम्हारी मर्जी हो तो। सचिन ठीक है बेटा, ये ऑर्डर आया समझ में। अब मेरा एक सवाल आएगा मजेदार, अगर मैं इसकी जगह ये NIO दे दूं, CO दे दूं, SR दे दूं और BA दे दूं, इसका मुझे ऑर्डर बताओ। अब भी आएगा, मैं जब भी दूं, इसमें सोच के बताओ आप कैसे करोगे। ये की पॉइंट वहां तो लग रहा है, लेकिन यहां कैसे करोगे आप? पवन जी मैंने 1000 बार बोल दिया, कोऑर्डिनेशन 6 लेक्चर के बाद होगा, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। ठीक है पवन, प्लीज मत लिखो यार, ठीक है। मत लिखो यार, जब होगा तब होगा। मैं पढ़ाना चाहता हूँ प्लीज, मैं चैप्टर चैप्टर नहीं खेलना चाहता। आपके ये सब सवाल आईआईटी में आएंगे। आपको पता है अभी जो टॉपिक ये पढ़ा रहा हूँ इसमें 3 PYQs आते हैं मिनिमम। आप PYQs जब करोगे तो आपको पता लगेगा कितने सारे सवाल आए हुए हैं इस टॉपिक में से, ऑक्साइड्स में से। नेचर ऑफ ऑक्साइड के खूब सारे सवाल मिलेंगे आपको, अगर याद हो तो। आप तो ड्रॉपर हो बे, तुम्हें तो पता होगा। हम्म अब देखो इसका जो आंसर है वो ये आएगा। अब ये सवाल है कि ये क्यों आया।
उसका रीजन बताता हूं। कैल्शियम +2 जो होगा वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन था, और निकल +2 की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। आपको पता है डी ब्लॉक अगर एलिमेंट होता है तो डी सबशेल आ जाता है, फिर ये एस और पी होते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन यहां पर 8 बढ़ जाएंगे, 8 को डी रोक नहीं पाएगा तो ये बाहर ज्यादा जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अट्रैक्शन अगर बाहर ज्यादा जाएगा तो ये ज्यादा फोर्स खींचेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। अगर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा होगा तो वो तुरंत H+ निकालेगा। वो क्या करेगा, तुरंत H+ को निकाल देगा, हाँ या ना। बोलो। तो इसका मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें डी आ जाता है, और अगर उनमें डी आ जाता है तो डी की शील्डिंग पावर कम होती है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज बाहर आ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज अगर बाहर आ जाएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए H+ बाहर जल्दी निकलेगा। निकल का साइज बड़ी नहीं होती है बेटा, याद है FeCO कोबाल्ट कांस्टेंट हो जाते थे। और एक तरह से आप देखो ये स्यूडो कॉन्फ़िगरेशन आए थे ना, उसी तरह से दिख रहा है ये स्यूडो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती थी इनर्ट से, तो ये डी की वजह से ही तो होती थी, तो वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। समझ गया अभिषेक? निकल में डी सब शेल होगा, उसमें 8 होंगे इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन अगर होंगे उसमें, बोलो 8 अगर प्रोटॉन होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा ये रोक नहीं पाएगा और ये अट्रैक्शन बाहर की तरफ जाएगा। अट्रैक्शन अगर बाहर की तरफ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपनी ओर खींचेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, H+, तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब आप बताओ वापस से कि Ag2O और K2O में कौन ज्यादा है, बताओ सोच के बताना। Ag2O और K2O में कौन ज्यादा एसिडिक है Ag2O और K2O में कौन ज्यादा, जल्दी बताओ। PTO होता तो भी ज्यादा एसिडिक होता। वेरी गुड आशुतोष, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। यू आर सो इंटेलिजेंट यार, यू आर सो इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंट हो यार, गजब कर दिया लल्ला तुम तो, छाड़ हो एकदम। समझा? देखो अब कॉन्सेप्ट समझ में आती, कितना जल्दी जल्दी आंसर आ गया। ये होगा ZNO और SRO आ जाए तो कौन होगा, कृतज्ञ नमूने ही हो तुम। हाँ कितना कर लो तुमसे कुछ समझ ना आओ तुमको, है जीतेश गजब कर रही हो तुम लल्ला यार, हद कर रहे हो तुम, हट बुड़बक का। वे सिल्वर ज्यादा होगा, इसका रीजन लिखो, ड्यू टू सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो जिसका होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है, जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है। समझ गए क्या बोला, बताओ मैंने? जिसका सूडो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा एसिडिक होगा। जिंक भी सूडो है। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर? अब देखो, अब अगर हम बात करें तो हमने ऑर्डर तो निकाल लिया, लेकिन एक्चुअल नेचर क्या होती है वो समझते हैं हम, कि जितने भी एस ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सब बेसिक हैं। एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, ठीक है, एक्सेप्ट बीईओ। ये बीईओ क्या होता है बताओ, एम्फोटेरिक। ठीक है, एस ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, सारे के सारे बेसिक, एक्सेप्ट बीईओ विच इज एम्फोटेरिक। अभी एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों के प्रॉपर्टी देता है।
एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ऐसा ऑक्साइड जो एसिडिक भी होगा और बेसिक भी होगा। ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से होंगे वो भी हम देख लेते हैं। पंजाबी अली, जितने भी एम्फोटेरिक है वो बता देता हूं एक साथ ही। पंजा बे अली गाना सुनाओ कार में। पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। ठीक है, ये सारे के सारे इनके ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, समझ गए बात को? तो ऑल द पॉसिबल ऑक्साइड एम्फोटेरिक, इसके अलावा भी होते हैं S2O3, Sb2O3 और V2O5, दीज आर एम्फोटेरिक ऑल्सो। ठीक है, इनके जितने भी ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, वो सब क्या है? वो सब क्या है? हम्म 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 हम्म। वो सब एम्फोटेरिक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यार पीबी और PbO2 क्या ये एम्फोटेरिक है? बोलो। जी जी जी, बिल्कुल कौस्तुभ, यू आर सो इंटेलिजेंट, अमेजिंग यार। यार बिल्कुल। दोनों एम्फोटेरिक होंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछो कि मोर एसिडिक कौन है, दोनों एम्फोटेरिक होंगे, बता दोगे? अगर मैं बात करूं जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, ये बताओ, क्या ये एम्फोटेरिक है? ये जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है? क्या एम्फोटेरिक है? जिंक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है? क्या ये एम्फोटेरिक है? हाँ, ये एम्फोटेरिक है। अब इधर देखो अगला। अब नॉन मेटल मान लीजिए कोई आ गई, अब नॉन मेटल का कैसे देखेंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड है कोई, ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने SO3, उसको पानी में डाल दिया तो ये पानी में जाकर ऐसा बॉन्ड बनाएगा, हाँ है ना? तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जब पानी में डालेंगे तो इस तरह का बॉन्ड बनाएगा। अभी चेक करेंगे एसिडिक या बेसिक, तो ध्यान रखना ये ऑक्सीजन होती है। पीबी और PbO वाला भी दोबारा बताएंगे, है ना, एक बार एक कॉन्सेप्ट बता के वापस एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है जी, जयदीप, अभी 2 मिनट देंगे आप तो पता चलेगा, है ना? पहले इधर देख लो 2 मिनट। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन एक तो H+ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एक सल्फर से ले सकता है। ऐसा नहीं लग रहा सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से? तो जब अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ने लग गई तो फिर ऑक्सीजन जो है वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर वो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ निकलेगा तुरंत। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स अगर बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल अगर बढ़ेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल अगर बढ़ेगा
तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सिंपल फंडा है, समझ में आया नहीं है? क्योंकि यहां देख सकते हो आप, ये ऑक्सीजन है, यहां से H प्लस है, यहां ऑक्सीजन है, सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहां से नहीं खींचेगा बल्कि यहां से खींचना शुरू करेगा तो H प्लस निकलेगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो कि CO2 और SiO2 में कौन ज्यादा एसिडिक है, सोच के बताओ। CO2 और SiO2 में कौन ज्यादा एसिडिक है? अब देखो कैसे चेक करें। आपको पता है कार्बन होता है, उसके नीचे सिलिकॉन आता है, तो अगर नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है डाउन द ग्रुप। कोई पीरियड जो होता है उसमें नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे आने पर क्या हो जाती है, कम। तो अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये ज्यादा होगा। अब एग्जामिनर ने इसी को चेंज करके ऐसे पूछ लिया, H2CO3 और H4SiO4, क्या बोला उसने बताओ? H2CO3 और H4SiO4। अब बोलो फटाफट से क्या होगा? अब क्या होगा जल्दी बताओ। अब भी वही होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो यही होगा। तो आप ऐसे मत सोचना कि यहाँ 2H है, वहां 4H है, 4H है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये लॉजिक गलत होता है। हाँ ये देखो एक ने लिख भी दिया H4 है, ये लॉजिक गलत है कि 4H है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, यहाँ 2 है तो है नहीं। एसिडिक उसे कहते हैं जो H प्लस जल्दी देगा, तो जल्दी यही देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा कार्बन की, तो उस कंडीशन में H प्लस तुरंत निकाल देगा। क्लियर? अब इधर देखो, अब एग्जामिनर भी बहुत चालाक, उसने कहा अच्छा ले बेटा, अब की बार उसने क्या कर दिया, सेम एटम दे दिया, कार्बन कार्बन। बोलो ले अब कर बेटा, अब तो कार्बन भी सेम है, अब क्या करेगा बेटा, ये कार्बन है ना, 4 ही बॉन्ड बना रहा है क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और उसके बाद गौरव 2 OH जुड़े हुए हैं, है ना, ऐसे। अब मैं आपको एक बार बता दूं गौरव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम नौटंकी चालू कर दो क्लास में, तो अपनी इनकेपेबिलिटी को क्लास में मत ट्रांसफर करो, ठीक है गौरव? ऐसे बनते हैं 4 बॉन्ड, ठीक है, रिवाइज करो अगर ऐसा है तो, डाउट उठपटांग मत पूछो। अब इसको कैसे करें? जब कभी ऐसे एटम सेम आ जाए तो आप इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आप मुझे बता सकते हो इस कार्बन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? बोलो। आप निकालोगे तो यहां पर आपका कार्बन पर 2 प्लस आएगा और यहां देखोगे तो 4 प्लस आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, क्या बोला बताओ मैंने, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब एसिडिक ज्यादा ये होगा। तो इसी तरह से अगर मैं SO2 और SO3 में बोलूं तो, अब बताओ SO2 और SO3 में बताओ, अब सेम सल्फर है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालो, बोलो। हाँ तो क्या होगा, SO3। अगर मैं आपसे कहूं कि यार H2 SO3 और H2SO4 में बताओ, H2SO3 H2SO4 में बताओ जल्दी एसिडिक कैरेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं यार कि N2O NO N2O3 N2O4 N2O5 में बताओ।
नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है आपको कॉपी में करने की। जो सवाल आपसे गलत हो जाए उसको मार्क करते जाओ बुक में बस। ठीक है अरुण? अरुण आप बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ऑक्साइड, आप मॉड्यूल में अटके पड़े हो। हम बहुत अच्छा अप्रोच रखते हैं आईटी के लिए, पता है, हमारा दिमाग हम स्टक कर लेते हैं एक ही जगह। ये नहीं सोचते कि इन्होंने आंसर नहीं दिया तो इसको लास्ट में जाते जाते पूछ लें, जब ये जा रहे हो तो ना तो सर का टाइम वेस्ट हो ना हमारा। हमारा माइंड एकदम फ्री रखें ताकि कंटेंट जो पढ़ा रहे हैं साला वो चला जाए दिमाग में, क्योंकि मॉड्यूल में इन्हीं के सवाल मिलने वाले हैं। ये गलत होंगे जब आप करेंगे। मैं कर रहा हूं ना बात, मैं बात कर रहा हूं। अरुण बेटा आप जैसे भी चाहो कर सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। हम्म बहुत आसान है। आप अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो ये +1 है, ये +2 है, ये 3+ है, ये 4+ है और ये 5+ है। जल्दी बोलो। हाँ है ना? अब बताओ क्या होगा? यही ऑर्डर आएगा। हम्म अरुण बेटा आपको समझ में आया कैसे हुआ? बताओ। ये ऑक्सीडेशन स्टेट से बढ़ाते जा रहे हैं तो ये आता जा रहा है ना? एक और सवाल करेंगे अरुण। Na2O, MgO, L2O3, SiO2, P2O5, SO3 और Cl2O7। अब बताओ इसका आंसर, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ये आएगा, देखो यहां देखेंगे +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही निकल रहा है अली। यहां लिखा ना पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो जब एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही कर रहे हैं हम। आपको शायद नहीं पता कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अली आपका बैकलॉग है शायद, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल, अब देखो लॉजिक भी चल रहा है, मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होंगे ना। ये देखो एस ब्लॉक के तो वैसे ही बेसिक है। हाँ ये एम्फोडरिक हो गया, और नॉन मेटल के अपने आप एसिडिक कैरेक्टर आ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो उसी क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से तो किया है। और मजेदार बात बताओ, इस Na+ और Mg+2 में पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? Mg2+ की। तो Mg2+ ज्यादा एसिडिक आएगा इसके रेस्पेक्ट में। आया ना? नहीं आपको समझ ही नहीं आ रहा। साइज का रोल है ना, सब सेकंड पीरियड के ही है, सॉरी सब थर्ड पीरियड के ही है। तो थर्ड पीरियड के हैं तो सबका साइज सेम ही माना जाएगा ना, पीरियड वाइज देखते हैं ना साइज। तो आया ना? क्लियर दोस्तों? चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी ना। पोलराइजिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर ही तो बढ़ेगा। क्या कर रहे हो तुम? पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट में चले गए। कौन सा थ्योरी है जो आप लगा रहे हो, और क्यों इसको बेचारे को बुड़बक बना रहे हो? हम्म Na2O का लास्ट ग्रुप क्या है सर? Na2O का लास्ट ग्रुप मतलब Na2 सोडियम। सोडियम का ग्रुप कौन सा? थर्ड पीरियड का है। चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आराम से कर देंगे, इजी गोइंग।
अब एक नोट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं। N2O, NO, CO और वाटर, ये दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। दीज आर द न्यूट्रल ऑक्साइड। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होती है, बिल्कुल इसीलिए, लेकिन साइज का फैक्टर हमेशा ग्रुप वाइज चलाएंगे। तो इधर से इधर जाएंगे तो साइज छोटी होगी हल्की हल्की, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ओवरऑल सचिन चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, L2O3 एम्फोटेरिक है, बिल्कुल यू आर सही वैभव। इसीलिए तो वो एम्फोटेरिक है, इसीलिए तो ये बेसिक, फिर एम्फोटेरिक, फिर एसिडिक। तो बेसिक वाला जो होता है ना वो सबसे कम एसिडिक माना जाएगा ना। चलो बताओ, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल। क्लियर। न्यूट्रल का मतलब पता है क्या होता है, जो पानी में जाने पर कोई एसिड या बेस नहीं देंगे। दोबारा बताओ, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है जो पानी में जाने पर कोई एसिड और कोई बेस नहीं देंगे। जैसे आप पीछे आओ, ये पीछे जो लिखे हुए थे वापस लिखता हूं मैं, देखना। ये N2 था, ये NO था, ये N2O3 था, N2O4 था, ये N2O5 था। अब ये पानी में जाने पर कुछ भी नहीं देंगे, ये पानी में जाने पर भी कुछ नहीं देंगे। आपको पता है हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था, पानी में +3 है ये जब पानी में जाएगा तो ये HNO2 बनाएगा, इसका एसिड। आपको पता है ये भी बताया था +5 है, +5 वाला जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा उसी का एसिड बनेगा HNO3। ये +4 है, तो +4 होने की वजह से ये दोनों एसिड बनाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्सचर होता है। और एक टॉपिक और बता रहा हूं, एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। N2O4 क्या होता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये भी एनहाइड्राइड है HNO3 का। एनहाइड्राइड किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब किसी एसिड में से पानी को हटा दें तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें अगर कोई H नहीं है तो वो एनहाइड्राइड कहलाते हैं। जल्दी बोलो। न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा जो पानी में एसिड या बेस नहीं दे, इसलिए वो न्यूट्रल है आशीष। समझ रहे हो। तो आप एक कॉन्सेप्ट बताओ फटाफट कि अगर किसी एसिड से पानी निकाल दें तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। तो एक सवाल आ गया कि N2O3 किसका एनहाइड्राइड है, आप बोलोगे HNO2 का। N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, आप बोलोगे HNO3 का। अब आपसे बोलेगा N2O4 किसका एनहाइड्राइड है, तो आप बोलोगे N2O4 एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है जो HNO2 और HNO3 से मिलकर बना है। दोबारा बोलो, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है जो HNO2 और HNO3 से मिलकर बना है। जल्दी बोलो, किससे मिलकर बना है, जो HNO2 और HNO3 से मिलकर बना होगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, इसके बाद डी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं। डी ब्लॉक की एक मजेदार बात होती है, डी ब्लॉक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये 3+, ये 8/3, +3, +4, +7। ठीक है, मजेदार बात पता है क्या होती है, पूछोगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आपसे एक सवाल पूछा है इसमें कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, इसकी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, इसकी। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हमेशा क्या होंगे, बेसिक। हायर वाले हमेशा क्या कहलाएंगे, एसिडिक। और जो बीच में होंगे बेचारे वो कहलाएंगे एम्फोटेरिक। जो बीच में होंगे वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, एम्फोटेरिक। इसी तरह से अब आप बताएंगे मुझे CrO, Cr2O3, CrO2 और CrO3 कौन एसिडिक और कौन बेसिक है, जल्दी बताओ।
वेरी गुड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को तो आप क्या बोल दोगे? बेसिक। इसको आप क्या बोल दोगे? एसिडिक। और ये जो बीच वाले होंगे वो क्या बन जाएंगे? एम्फोटेरिक। क्लियर? अब इसी बेसिस पर साइंटिस्टों ने एक वैल्यू निकाली है, आपको याद रखनी कि अगर अंडर रूट 5 की वैल्यू लेस देन 2.1 है तो आपका जो एसिड ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। अंडर रूट 5 की वैल्यू अगर 2.1 से लेकर 3.2 है तो वो एम्फोटेरिक होगा। और अंडर रूट 5 की वैल्यू 3.2 से ज्यादा है तो फिर वो एसिडिक हो जाएगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है अंडर रूट 5 की। जल्दी बोलो। अंडर रूट 5 अगर लेस देन 2.1 है तो क्या होगा? बेसिक। 2.1 से लेके 3.2 होगा तो क्या होगा? एम्फोटेरिक। और अगर इससे ज्यादा हुआ तो एसिडिक। एक क्वेश्चन लिखो, आप बताना है ना, फाइंड या प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ, प्रिडिक्ट द वैल्यू, सॉरी, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ आप करो फटाफट इसको करके बताओ। ये वैल्यू साइंटिस्टों ने बताई है कौस्तुभ। आपको तो याद रखना है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था लेबोरेटरी में, वहां से वैल्यूज आई हैं, आपको याद करनी है ये। अब देखो बहुत मजेदार बात, क्या बेवकूफ बनाया उसने। उसने पोलराइजिंग पावर दे रखी है, यानी कि पाई की वैल्यू 2.1 है, जबकि आपको अंडर रूट 5 चाहिए। तो जब मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो 2.1 का भी अंडर रूट करना पड़ेगा। तो जब मैं अंडर रूट करूंगा तो आंसर देखो क्या आएगा? बेसिक। एम्फोटेरिक नहीं आएगा। इस तरह से बेवकूफ बनाए तो आप नहीं बनेंगे, जल्दी बताओ। अगर इस तरह से आपको बेवकूफ बनाए तो आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, जल्दी बताओ। आपको क्वेश्चन में यहां अंडर रूट 5 है सब, और क्वेश्चन में वैल्यू पोलराइजिंग पावर की दे रखी है। यही आईटी है। दिखावे पे ना जाए, अपनी अक्ल लगाए, सेंटर पे चिंगम चबाए और जवान पे लगाम लगाए। ठीक है? अब देखो मजेदार बात। अब आपको अभी पीबीओ लिखा था मैंने और पीबीओ 2। अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों एम्फोटेरिक हैं? बताओ, क्या यह दोनों एम्फोटेरिक हैं? अरे भाई, हाउ टू फाइंड द वैल्यू बताया ना राहुल बेटा। ये वैल्यूज याद रखनी है, साइंटिस्टों ने लेबोरेटरी में निकाली है। आपका काम याद करके सवाल सॉल्व करना है, लैब में जाओ और एक्सपेरिमेंट करो, वहां से वैल्यू फाइंड होगी फिर। ठीक है? इधर देख के बताओ। दोनों हैं? हाँ। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या पूछा है जल्दी बताओ इसने? ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। क्या पूछा है जल्दी बताओ। तो देखो यहाँ पर +2 है, यहाँ +4 है, तो ये ज्यादा होगा। तो ये एम्फोटेरिक जो है ना, कैसा वाला है पता है? मोर
बेसिक लेस एसिडिक। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, मोर एसिडिक और लेस बेसिक। कैसा दिखेगा, मोर एसिडिक और लेस बेसिक। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो गलत कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आएंगे तो गलत मत करना, ठीक है। अगर सेम एटम हो, जैसे कईयों को डाउट आएगा कि ये तो नॉन इनर्ट हो गया, ये सूडो हो गया, अगर एटम सेम होता है और अगर उस पर चार्ज बढ़ जाता है तो फिर वो ज्यादा होता है, क्योंकि उस सेम एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाते हैं तो उसकी साइज अचानक से बहुत छोटी हो जाती है, और अगर साइज बहुत छोटी हो जाती है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है अचानक। ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तब हम तब लगाते हैं सूडो, नॉन इनर्ट और इनर्ट, जब साइज सेम होते हैं कैटायंस के। समझ रहे बात को। हमेशा याद रखना, आप चार्ज भी सेम रखा था हमने हमने कंपेयर करते समय इस बात का ध्यान रखा था, जैसे कि अगर सिल्वर पर प्लस है तो पोटेशियम पर भी +1 है। ऐसे कंपेयर नहीं किया था कि ये नॉन इनर्ट गैस है, सिल्वर पर प्लस है और इस पर +3 है। समझ गए, वो नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि सर लेड +2 तो नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो उसकी पोलराइजिंग पावर तो ज्यादा नहीं बेटा, लेड पर +4 है, +4 आती है, उसका साइज बहुत छोटा हो गया, चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ गई, तो सूडो अब नॉन इनर्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगा। नॉन इनर्ट तो लगता है जब लेड +2 होता है और दूसरा भी कैटायन जो है वो 2+2 का होता। क्लियर। तो इस तरह के सवाल आएंगे तो आई होप आप कर देंगे, अब कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये वालों में एसिड बताओ, चारों में ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। बोलो, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। वेरी गुड, कई बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए यार अचानक से। +1, 3+, 5+, 7+। चलिए भाई, अगली क्लास आयनिक मोबिलिटी की स्टार्ट करते हैं अब। अब इधर देखो, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। मान लो कौस्तुभ है, वो अपने कानों में ईयरफोन लेकर के, ठीक है, मोबाइल लेकर के ऐसे ऐसे करते करते चड्डे में डांस करता हुआ जा रहा है, ठीक है। जी श्योर है, बिल्कुल। और वो जैसे ही जा रहा था उसको अचानक से 10 लोगों ने ऐसे घेर लिया। क्या हुआ, जल्दी बताओ। उसको अचानक से 10 लोगों ने घेर लिया। अब आप सोचो कि ऐसे ऐसे डांस करता हुआ जा रहा था और अचानक घेर लिया, सोचो क्या हुआ। अचानक ये रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। उमेश बेटा, ये हम बाद में बताएंगे, है ना। अभी आप ये जो नया टॉपिक है वो करो। तो इसकी मोबिलिटी कम हुई नहीं हुई। मोबिलिटी का मतलब ही सिर्फ होता है जाना। बोलो, इसकी जो मोबिलिटी है
वो कम हुई या नहीं हुई? रुक जाएगा ना। तो अब दिमाग लगाना। क्या? जब मैं जैसे से जा रहा हूं और अचानक घेर लिया तो रुक जाएगा। तो यहां मोबिलिटी आयन की बात हो रही है। आयन जो होते हैं ना पानी में होते हैं हमेशा। और ये कैथोड होता है, एनोड होता है, ऐसे याद हो तो बैटरी। ये कैथोड और एनोड होता है। यहां से घूमता घूमता कैटायन यहां जाएगा, एनायन यहां जाएगा, यही चल रहा है बस, तभी होगा। यार बेटा हर्ष, मैंने 5 बार बता दिया हर्ष यार, दिस इज रिडिकुलस कि कोऑर्डिनेशन जब ये खत्म होगा तभी तो चालू होगा, 6 लेक्चर के बाद होगा। हर्ष अगर आप यहाँ नंबरिंग और गेम खेलने आ रहे हैं तो प्लीज मेरी क्लास में मत आना आज के बाद, ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी 4 बार रिक्वेस्ट की। इस तरह की कोई भी डाउट हो लास्ट के 5 मिनट में पूछा करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। मैं कर रहा हूं ना बात, मैं कर लूंगा ना, वाई आर यू वेस्टिंग? बेटा हर 6 लेक्चर के बाद शुरू। और कुछ जानना चाहेंगे? कोऑर्डिनेशन 15 लेक्चर के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा? उसके बाद हम मेटलर्जी चालू करेंगे। और उसके बाद आप चाहते हैं हर्ष कि क्या हो? जेई मेंस आ जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? जेई मेंस के अंदर फेल होना चाहते हैं? नॉट क्वालिफाइड, नॉट सेलेक्टेड, आफ्टर ड्रॉपर? तो आप क्लास में यही सब पूछते रहो, यही सब चलाते रहो, यही सब करते रहो, ठीक है हर्ष? यही चाहते हैं आप? क्योंकि क्लास के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे को, तुम्हें नेतागिरी करनी है आकर के क्लास में। यार मैं कर लूंगा ना यार, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को मत डांटा कर यार, छोटा बच्चा है वो, कुछ भी। अच्छा, इधर देखो बेटा, है ना? तो जो मोबिलिटी है वो ऐसे ऐसे कैटायंस की है। लेकिन ये मोबिलिटी किस में निकाल रहे हो, जल्दी बताओ? किस में निकाल रहे हो? पानी में, वेरी गुड। किस में निकाल रहे हो? पानी में। ये मोबिलिटी किस में निकाल रहे हो, जल्दी बताओ? कोई लिख ही नहीं रहा। वेरी गुड, ठीक है, पानी में होगा, है ना? अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा उसने, ठीक है, मोबिलिटी के बारे में। तो आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो हमेशा हाइड्रेटेड साइज के 1 अपॉन होती है। अभी हाइड्रेटेड साइज क्या होता है वो मैं बताता हूं। और हाइड्रेटेड साइज के अलावा चार्ज डेंसिटी यानी कि 5 पर होती है। जल्दी बोलो। आयनिक मोबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/हाइड्रेटेड साइज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है 1/5। अब ये 5 का मतलब क्या होता है फिर से देखते हैं। 5 बराबर अगर आपने देखा हो तो चार्ज अपॉन क्या होता है, साइज। 5 बराबर होता है चार्ज अपॉन साइज। अब मेरा सवाल सुनो। अगर मान लो मैं पानी में लिथियम प्लस डाल दूं, पानी में डाल दूंगा तो एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस, रूडियम प्लस एक्वस और सीजियम प्लस एक्वस आएगा। तो लिथियम प्लस सोडियम प्लस रूबिडियम प्लस सीजियम प्लस एक्वस। पानी के अंदर है। अब इसमें से मुझे बताओ किसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, लिथियम की अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी
लिथियम की चार्ज डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो लिथियम पानी को ज़्यादा खींचेगा अपने पास। लिथियम की अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लिथियम ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर। भाई लिथियम की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लिथियम अपनी ओर पानी को ज़्यादा खींचेगा, तो पानी से ज़्यादा घिर जाएगा ना वो चारों तरफ से। दिमाग की बत्ती जलाओ। तो पानी से घिर जाएगा यानी पानी को अट्रैक्ट करेगा, तो जो उसकी नई साइज बनेगी उसे कहते हैं हाइड्रेटेड साइज। तो अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछूं कि जो पानी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वही तो पानी से ज्यादा घिरेगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर बताओ, तो मेरे हिसाब से तो लिथियम सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड साइज रखेगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं उसके अंदर आयनिक मोबिलिटी की बात कर लूंगा, तो आयनिक मोबिलिटी का जो ऑर्डर है वो तो उल्टा आ जाएगा। कोई ये चीज समझ में आई नहीं आई बस। बोलो कि अगर हम हाइड्रेटेड साइज की बात करेंगे तो हाइड्रेटेड साइज तो ये हो गया। बोलो, हाइड्रेटेड साइज तो ये हो गया, और आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो ये हो गई। अब इसी सवाल को मैं चेंज करके पूछ रहा हूं दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, जरा बताना आप। अब मुझे बताओ इसके अंदर हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर क्या होगा। जल्दी बताओ। हाइड्रेटेड साइज इसी का ज्यादा आएगा। अगर मैं इसी की जगह उल्टा कर दूं और अब आयनिक मोबिलिटी पूछो, शॉर्ट में आईएम लिख रहा हूं इसको, है ना। आयनिक मोबिलिटी मतलब आईएम, तो ऑर्डर क्या होगा, उल्टा आ जाएगा। एक और बताओ, अगर मैं F माइनस को डाल दूं एक्वस, Cl माइनस को डाल दूं एक्वस, Br माइनस एक्वस और I माइनस एक्वस, अब बताओ बताओ हाइड्रेटेड साइज। हो गया। नहीं, अब आप समझे नहीं, देखो पानी के अंदर जब F माइनस जाएगा ना तो पानी को कैसे खींचता है वो मैं बताता हूं। जैसे ये O है, ये H प्लस है, आपको पहले इसके अंदर समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये अपनी और F माइनस ऐसे खींचता है इस एक्वस, ये अगर ये F माइनस है ऐसे खींच रहा है
तो अब मुझे बताओ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कहाँ होगी। हमेशा चार्ज डेंसिटी वर्ड होता है। चार्ज डेंसिटी वर्ड का मतलब होता है चार्ज की डेंसिटी, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे नेगेटिव की हो। अब फ्लोरीन के अंदर आप देखोगे तो साइज बहुत छोटा है। साइज अगर बहुत छोटा है तो उसकी जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी वो बहुत ज्यादा है। अगर उस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा H प्लस को अपनी ओर खींचेगा। नेगेटिव चार्ज की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर को खींचेगा, तो हाइड्रेटेड साइज इसी का ज्यादा होगा, और हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा तो आयनिक मोबिलिटी इसी की होगी। समझ गए? तो एक की पॉइंट बन गया, जो छोटा है पानी में वो मोटा है, हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाएगा उसका, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो। जो छोटा है वो पानी में मोटा है, दोबारा बोलो, जो छोटा है। यार कैसे नमूने कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों? साइज आपका बड़ा नहीं होता है, ये कहाँ से आते हैं ये लोग? फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है उसमें हेलोजेंस में, प्लीज रिक्वेस्ट। ठीक है, पक्का? हाँ या ना? की पॉइंट जो छोटा है पानी मोटा है, ये की पॉइंट H प्लस पर नहीं लगता क्योंकि H प्लस पानी का ही आयन है, तो H प्लस छोटा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब पे H प्लस को छोड़ के। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इधर देखो, अब एक्चुअली में कैसे कैटायन लेता है वो समझते हैं हम। ये लिथियम है, लिथियम का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये होगा, अगर मैं इस पर प्लस बनाऊंगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये 2p खाली पड़ा है तो ये 2s आ गया और ये 2p आ गया। अब सबसे पहले ये अपने इन चारों ऑर्बिटल्स को ये हाइब्रिडाइज करके sp3 लेके आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये चारों गए, लिथियम क्या करेगा, सबसे पहले इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल में वाटर से लोन पेयर लेगा पहले तो। ये जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेगा तो एक लेयर बनेगी ऐसे, इसे प्राइमरी शेल ऑफ वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी शेल ऑफ वाटर। अब ये क्या करता है कि ये बनने के बाद इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है पानी को, ये पानी और अट्रैक्ट होगा, पानी का ऑक्सीजन खींचेगा वो, क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रख रहा है। तो ये कहलाएगी सेकेंडरी शेल ऑफ वाटर। अब चूंकि लिथियम पर बहुत ज्यादा चार्ज है, तो लिथियम की ये सेकेंडरी शेल ऑफ वाटर बढ़ती चली जाएगी। ये जो सेकेंडरी शेल होती है ये आयन डाइपोल से बनती है, क्योंकि लिथियम एक आयन है और पानी एक डाइपोल है। क्या बोला बताओ? लिथियम एक आयन है, पानी एक डाइपोल है। कौन ये नमूना? आपने ऑर्डर लिखवाया था कि LIF LICL LIVRI, हाँ तो साइज बड़ा है ना LII का। हाँ क्या प्रॉब्लम है इसमें? 5 बार लिख देगा बदल जाएगा क्या ऑर्डर? हाँ साइज तो बड़ा ही है ना, बोलो। कौस्तुभ, यू कैन चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएट एक्शन, ओके। सर आपने ऑर्डर लिखवाया था KLICL LII, फिर यहाँ पर उल्टा क्यों? I माइनस की ज्यादा है, बेवकूफ है क्या? चार्ज की डेंसिटी तो I माइनस की कम है। वो तो लेटेस्ट क्या लिखवाया था वो यही नहीं पता इसको। पहले लिखो किसका ऑर्डर था ये, हर्ष। तो ये जितना ज्यादा इस पर चार्ज की डेंसिटी होगी वो पानी को उतना ज्यादा खींचेगा। सीजियम का केस अगर ले तो देखा जाए तो सीजियम बड़ा होता है लिथियम से,
लेकिन वो अपनी ओर ज्यादा नहीं खींच पाएगा, इसलिए वो इतना सही रह जाएगा। तो हाइड्रेटेड साइज ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, देखो समझ रहे हो। तो यहां पर आप देखो प्राइमरी शेल बनी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और सेकेंडरी शेल जो है वो किससे बनी हुई है, आयन डाइपोल से। और मजेदार बात बताओ, हाइड्रेटेड साइज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, रेस्पॉन्सिबल आयन डाइपोल है। दोबारा लिखो, हाइड्रेटेड साइज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, हाइड्रेटेड साइज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, आयन डाइपोल। क्लियर। तो हाइड्रेटेड साइज कैसे होता है समझ में आ गया दोस्तों, प्राइमरी शेल ऑफ वाटर, सेकेंडरी शेल ऑफ वाटर, समझ में आ गया, बोलो क्लियर। अब आता है कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड, कैसे कलर देखना है आपको आयनिक कंपाउंड का। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, हाइड्रेटेड साइज वाले में। हम्म। पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर नहीं था बेटा, वो आपने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। वो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर था, जिसमें लिथियम प्लस जो है आई माइनस का साइज बड़ा था, इसलिए आई माइनस के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच रहा था। आपने गलत कॉन्सेप्ट गलत जगह लगा दिया। यहाँ पर आई माइनस जो होगा वो एच प्लस को अपनी ओर खींचेगा, तो आई माइनस का साइज बड़ा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज छोटा है। एफ माइनस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा डेंसिटी होगी तो एच प्लस को अपने पास ज्यादा बुलाएगा। वहां उल्टा था, वहां लिथियम प्लस को खींचने थे एनायन के इलेक्ट्रॉन, तो आयोडीन का साइज बड़ा होने की वजह से आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज की डेंस क्या हो रहा था, दूर हो रहा था उससे, न्यूक्लियस से दूर हो रहा था, तो लिथियम ज्यादा आसानी से खींच रहा था अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया हर्ष, गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने। कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें NaCl की, तो आप देखो यहाँ पर 28 और 288 आएगा, आया ना, यहाँ 288 आएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम, सिंपल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन हैज हायर आयनिक मोबिलिटी। पंकज क्या पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटा राहुल नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वो उस बच्चे का डाउट था, वो डाउट दूसरे के डाउट को क्यों समझ रहे हो, तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया ना, तुम ज्यादा सही हो। उसने जिसने डाउट क्रिएट किया वो गलत है, क्योंकि उसके माइंड में और कचरा है, तो दूसरे का कचरा अपने माइंड में क्यों डाल रहे हो, है ना राहुल। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल उमेश सही कह रहे हैं आप, जिसका सेकेंडरी शेल ज्यादा होगा उसी का हाइड्रेटेड साइज ज्यादा होगा। अब देखो इधर, मौलिक कह रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वेरी गुड। यहाँ देख के बताओ मुझे, क्या इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या इसका ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये 828 है और ये 288 है। बोलो, 28288, हाँ है ना। मुझे बताओ इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से अगर इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करना है तो क्या होगा, वो नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्साइड नहीं होगा। अगर एक्साइड नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही कलर आता है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो ट्रांजिशन से ही कलर आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा,
तो इसका मतलब स्टेबल रहेगा, और स्टेबल रहेगा इसीलिए कलर नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड में इस तरह का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है कैटायन और एनायन का। आयनिक कंपाउंड में, जल्दी बोलो, आयनिक कंपाउंड में इस तरह से कैटायन और एनायन का क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये कैटायन है, ये एनायन है, तो इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो कभी ट्रांजिशन करते नहीं। तो आयनिक कंपाउंड जनरली वाइट होते हैं, इसीलिए नमक वाइट होता है। लेकिन अगर इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टॉर्ट होने लग जाए, यानी कि पोलराइजेशन होने लग जाए, तो डिस्टॉर्शन आता है। तो डिस्टॉर्शन अगर आने लग जाए, देखो ये, अगर ये डिस्टॉर्शन होने लग जाए, ये अगर डिस्टॉर्शन होने लग जाए इसके, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिस्टॉर्शन अगर हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की टेंडेंसी आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो हम क्या बोल सकते हैं कि हायर द पोलराइजेशन, हायर द पोलराइजेशन of ionic compound, then greater will be the color कलर टेंडेंसी। तो जिसका पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, कलर उतना आना शुरू हो जाएगा। आया ना? बोलो। अब सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि कलर कहां से आता है। कलर आता है VIBGYOR से। कहां से आता है? विब्जियोर से। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, न्यू घटेगा और ई घटेगा। अगर आप देखो VIBGYOR की तरफ जाते हैं तो लेमडा बढ़ेगा, न्यू घटेगा और ई भी घटेगा। और इधर ये इंफ्रारेड कहते हैं इसको, इसको आपका अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट जो होता है हमेशा ब्लैक होता है, और इंफ्रारेड जो होता है हमेशा कलरलेस या वाइट होता है। हमारे यहाँ वाइट और कलरलेस को एक ही बोलते हैं। आराम से दोबारा से बोलो। अल्ट्रा वायलेट ब्लैक होगा, इंफ्रारेड जो होगा हमारे यहाँ पर वो कलरलेस या वाइट होगा। हमारे यहाँ कलरलेस और वाइट एक ही बोलना है। मैं भूल गया कि इधर क्या था और उधर क्या था सर, कंफ्यूजन हो गया। बहुत आसान है। यहाँ वी दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये वी आ गया अल्ट्रा वायलेट। यहाँ रेड दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ आर आ गया इंफ्रारेड। तो आई होप अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपका। क्लियर? अब आपको है ना इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन दिए हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन देके उसने पूछा है कि किसका ट्रांजिशन कौन सा है, और ये 4 कंपाउंड दे दिए उसने, AgF, AgCl, AgBr और AgI। अब बताओ दिमाग की बत्ती जला के। ये 4 ऐसे हैं जिनमें ये 4 ट्रांजिशन सेट होंगे। आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किसका होगा। तो इसको कैसे सोचते हैं वो मैं बताता हूँ। अगर आप AgF, AgCl, AgBr, AgI में जाओ, ई मतलब एनर्जी होता है बेटा, है ना? तो AgI में आयोडीन का साइज बड़ा है, तो इसका मतलब ये सिल्वर आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। हाँ या ना? वो ज्यादा खींचेगा। आप सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, चलो ट्राई करो।
हो गया भाई, हो गया। सोचो क्यों होगा, लेकिन जल्दी बोलो, वो क्यों होगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। आपका लॉजिक मेरे को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तब मानूंगा मैं। बोलो। आयोडीन का साइज बड़ा होगा, हाँ या ना? अगर आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो उस कंडीशन में ये होगा कि इसका पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि जब सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो यहाँ क्या होगा, ए जी आई आएगा। यहाँ आपका क्या आएगा, फिर ए जी बी आर आएगा। यहाँ आपका ए जी सी एल आएगा, ए जी एफ आएगा। सबसे कम ट्रांजिशन ये करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे कम ट्रांजिशन ये करेगा। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वापस से सोच के बताना। यही वी आई बी जी वाई ओ आर है। यहां से देखेंगे तो लेमडा बढ़ेगा, यहाँ यू कम होगा, ई कम होगा। यहाँ वही आपका क्या आएगा, इंफ्रारेड है। यहाँ वही आपका अल्ट्रा वायलेट है। ठीक है। अब मैंने आपको दिए 3 कंपाउंड, जेड एन एस, सी डी एस और एच जी एस। तो जेड एन एस हो गया, सी डी एस हो गया, एच जी एस हो गया। और आपको 3 ट्रांजिशन दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा ट्रांजिशन किस पर मैच कर रहा होगा। मुझे नहीं पता है ना, आप सोचो। अब ई का मतलब है एनर्जी। कौन गंवार है, ये 5 बार तो पूछ लिया। बिल्कुल ही अनपढ़ ही हो क्या साले? कहां से आते हैं ऐसे लोग? ई क्या है? ये एनर्जी, एनर्जी लैम्डा मतलब वेवलेंथ है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, ई मतलब एनर्जी होता है। अभी आया बेटा समझ में? अब आप सोचो इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसी की होगी। जेड एन एस है, सी डी एस है और एच डी एस है। सबसे ज्यादा पावर अगर इसी की होगी तो इसका मतलब क्या निकला, सबसे ज्यादा यही करेगा। फिर ये सी डी एस, फिर ये जेड एन एस। अब आपको इसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, दिमाग लगाना एक बार, है ना। जैसे ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है कि अगर वो बोले कि यार कि एफ जी एफ टू है और एच जी आई टू है, वो इसके लिए लिख रहा है येलो और इसके लिए लिख रहा है कलरलेस। आप सोच के बताओ क्या सही है। यहां पर लिखा हुआ है ट्रू फॉल्स। एच जी एफ टू है और एच जी आई टू है और पूछा है ट्रू और फॉल्स है, क्या बताओ।
ये कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर HgF2 जिसका ट्रांजिशन कम है वो अगर येलो है तो HgI2 का तो ट्रांजिशन उससे ज्यादा होगा, यानी HgI2 तो येलो से आगे ट्रांजिशन में जाएगा, इसलिए ये तो गलत है, फॉल्स। लेकिन अगर मैं ये लिख देता कि HgF2 कलरलेस है बट HgI2 येलो है, तो बताओ, तो ट्रू आता, आया ना? दिस इज ट्रू, पॉसिबल है। अगर यहां पर दे देता कि PbF2 कलरलेस, HgI2 का एक्चुअल कलर लिख देता हूं मैं, स्कारलेट रेड। अगर यहाँ PbF2 लिख देता और PbI2 लिख के इसका एक्चुअल कलर ही लिख रहा हूं मैं ना, येलो, क्या ये पॉसिबल है? बोलो, एक्चुअल कलर लिख दिया, क्या यह पॉसिबल है? इंडिविजुअल कलर तो नहीं पता चलेगा, वो आपको हम बाद में बताते जाएंगे सॉल्ट एनालिसिस में। आपको उस कॉन्सेप्ट से देखना है कि दिस इज द पॉसिबल और नॉट। ठीक है, यस ट्रू, हाँ ये ट्रू है। इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं आपको कितनों को आता है। कर लेंगे? कौन है वो जिसमें है दम, आज का बाजीराव सिंघम। देख रहा है जरा। अरे क्या हो भाई, कमेंट ही नहीं दिख रहे मुझे तो, कहाँ गए कमेंट? दिमाग की बत्ती जलाओ, अगर ये खुद ही वाइट है, समझ रहे हो मेरी बात, ये खुद ही वाइट है, तो इसका मतलब ये व्हाइट वाले रीजन में होगा आयोडीन। तो ऑब्वियस सी बात है कि आयोडीन अगर व्हाइट वाले रीजन में है तो ये दोनों भी उसके पीछे होंगे ट्रांजिशन में, तो दोनों व्हाइट ही होंगे। इस तरह के सवाल आएंगे एक्चुअल में। जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सर कलर कैसे याद होगा, कलर याद होगा कि नहीं होगा, तो उस कंडीशन में टेंशन नहीं लेनी आपको। समझ गए? पक्का? समझ में आया? अब यार नया टॉपिक चालू होगा तो अगली क्लास से शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।